हेलो गाइस, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 12 में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, येशवान अपने हॉस्टल रूम में जाता है जहां पे उसके और चैनन के बीच में कुछ बातें होती हैं, कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक का एक्सचेंज कर लिए येशवान उसमें डेवलपमेंट बताते हैं कि कैसे वो और बेहतर कर सकता है। और उसके बाद वहाँ पे मैडम यून की एंट्री होती है जो कि येशवान को अपने साथ लेकर बाहर जा रही होती है, और जहाँ पे बाहर निकलते ही लिनवे अपने दोनों लड़कों के साथ उस पर अटैक करने के लिए आता है, और जिसपे वो मैडम जो है वो अपने एनर्जी शील्ड से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। तो अब आगे हम देखते हैं एपिसोड नंबर 12 में फर्दर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जब वो बोलते हैं कि मैडम यून यहाँ पे क्या है, तो मैडम यून वहाँ पे बोलती है कि क्या तुम्हें अपने नोबल डिस्ट्रिक्ट के डॉर्मेंट्री में नहीं होना चाहिए था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो घबरा जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैम हम तो यहाँ पे वॉक करने के लिए निकले थे, कितनी बेहतरीन सीनरी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, चांद निकला हुआ है, तो फिर इसलिए हम लोग बाहर निकल आए थे। तो उसकी मैम बोलती है कि अच्छा, इंजॉय करने के लिए निकले थे सीनरी को और हाथ में वुड का स्टिक लेके, लकड़ी का स्टिक लेके, तो हम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तो बोलते हैं तुम सारे के सारे अभी के अभी कन्फाइनमेंट रूम में जाओ, आज रात के लिए तुम लोग कन्फाइनमेंट में ही रहोगे। तो फिर बेचारे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन तब तक मैडम सुनती नहीं है, बोलते हैं कि अभी के अभी तुम लोग सब यहाँ से जाओ। और वो तीनों के तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वो येशवान से बोलते हैं तुमको पता था कि वो लोग यहाँ पर हैं। तो वो थोड़ी धीमी सी स्माइल देकर चुप हो जाता है। तो उसके बाद उसकी मैम बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ही चालाक हो, इतने ज़्यादा लोगों को अपने तरफ उकसाओ मत। तो वो येशवान भी हंसते हुए बोलता है मैं भी सबको उकसाना नहीं चाहता। फिर वहाँ से वो आगे चलते हैं। फिर वो सोचता है मैम यून लेके कहाँ जा रही है। फिर अगले सीन में एंट्री होती है जहाँ पे वो एक रूम के बाहर पहुँचते हैं, और वहाँ पे फिर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसमें वो बोलती है कि टीचर मैं उस येशवान को लेके आ गई, मैम बोलती है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप अंदर आओ। फिर वहाँ दिखाया जाता है कि रूम में से एक बदबू सी आ रही थी, स्मेल आ रहा होता है, जिसमें बोलता है येशवान बोलता है ये किस चीज़ का स्मेल है। फिर बोलता है अच्छा ये एंगर पोशन तो नहीं है। तो बोल रहा है जिस तरह का ये स्मेल आ रहा है इसमें कोई मिस्टेक नहीं कि एंगर पोशन ही है। देख रहे थे एक टीचर जो है वो अपने एंगर पोशन को बनाने में अपना दिमाग लगा रहे होते हैं। तो फिर वो येशवान बोलता है कि एंगर पोशन है लेकिन रिफाइनमेंट फेल हो चुका है, इसीलिए ये जो स्मेल है इतना ख़राब आ रहा है। तो उसकी मैम बोलती है कि डीन जो है एक मैजिक पोशन तैयार कर रहे हैं, तो बीच में बोलो नहीं। फिर दिखता है कि डीन के हाथ में फेदरवुड स्पिरिट वो उस पोशन में डालने वाला होता है, जिसपे येशवान उसे बोलता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो ये फेदरवुड स्पिरिट इस रिएक्शन में कभी भी मैं कंबाइन नहीं करता, अदरवाइज ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो वो डीन उसकी बात सुनता नहीं है और वो उसको डाल देता है उस पोशन के अंदर में। तो उसकी मैम उसको बोलती है कि ये जो हमारे मास्टर हैं वो लेवल 5 के मैजिशियन हैं, और ऑल्सो ये 4th लेवल के सीनियर पोशन मास्टर है पोशन के बारे में, तो इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये फेल नहीं कर सकते हैं। तभी दिखता है वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर वो जो डीन है वो चलते हुए आते हैं येशवान की तरफ, और फिर येशवान को पकड़ते हैं कॉलर से, उसको उठा के बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि ये एक्सप्लोड करेगा। तो येशवान इस पे बोलता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई अलग बात नहीं है, बट मैं बताऊंगा पर आप पहले मेरे को उतारो। तो डीन फिर बोलते हैं हाँ सॉरी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो आप कुछ बोल रहे थे इसके बारे में, क्या बोल रहे थे वो मुझे ज़रा बताओ। तो इस पर येशवान बोलता है रीज़न बहुत सिंपल है, एंगर पोशन के 4 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें से एक होता है चिंचिन क्रिस्टल, एक होता है रॉ क्रिस्टल, एक वाइल्ड डिमन ब्लड और एक स्पिरिट वुड फेदर। तो इसमें जो मेन फंक्शन होता है चिंचिन क्रिस्टल का, वो होता है प्रोटेक्ट करना सोर्स ऑफ मैजिक को वाइल्ड पावर से, ठीक है। और जो 3 रॉ क्रिस्टल और वाइल्ड डिमन ब्लड होता है वो होते हैं कोर इंग्रेडिएंट एंगर पोशन के। तो ये दोनों आपस में इनके बहुत ऑड होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से जल्दी नहीं मिलते हैं। तो जब क्रिस्टल चिंचिन इसमें डाला जाता है तो वो इसको न्यूट्रलाइज करता है और मेंटेन करता है बैलेंस दोनों के बीच में। और जो फेदरवुड स्पिरिट है उसका मेन यूज होता है रॉ क्रिस्टल और वाइल्ड डिमन ब्लड को आपस में फ्यूज करने का। बट जो आपका जो वुड फेदर स्पिरिट है वो काफ़ी मतलब नॉर्मली बहुत अनस्टेबल होता है और अल्कलाइन सब्सटेंस होता है। तो आपने जो पहले जो कंबाइन किया होगा वुड फेदर स्पिरिट को, तो उस समय रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा, जिसकी वजह से वुड फेदर स्पिरिट स्ट्रक्चर टूट गया होगा और उसने कुछ अल्कलाइन सब्सटेंस बना दिए होंगे। और ये जो सब्सटेंस है इट कुड डिस्ट्रॉय जो चिंचिन क्रिस्टल का जो एफिकेसी होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बैलेंसिंग इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है रॉ क्रिस्टल का और वाइल्ड डिमन ब्लड का। तो इसीलिए ये एक्सप्लोड कर जाता है। और उसके बाद ये बोलता है कि इसके आगे ये है कि ये जो आपकी प्रीवियस रिफाइनिंग मेथड थी उसमें भी प्रॉब्लम था,
तो वो भी एक कॉज हो सकता है आपका एक्सप्लोजन का। तो डीन बोलता है अच्छा, तो मतलब ये बात है कि जो मैंने रिफाइनिंग में मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, तो ये फेल किस तरह से हो गया? मुझे लगता है ओयांग चेंग की फॉल्ट है इसमें, जिसने मुझे फेक ड्रग दिया है, और इसमें वुड फेदर स्पिरिट में ही प्रॉब्लम था, जिसमें एक अल्कलाइन सब्सटेंस था जिसने चिन क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब फिर उसके बाद डीन जो है वो मैम यून की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया इस मास्टर के बारे में जो अभी मेरे सामने खड़े हैं। तो इस पे जो मैम है वो बोलती है कि ये वही लड़का है जिसने बेस फ्लूइड का फायर एलिमेंट को रिफाइन किया था, जो पहले मैंने आपको बताया था, और आप इसका नाम येशुआन है, और आप ही ने इसे बोला था कि इसे लेके आओ। तो बोलता अच्छा ये येशुआन है? तो बोलता ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का है। तो फिर उसके बाद उसे वो देखता है बगल में, फिर उसे ध्यान आता है, फिर वहाँ पे वो जाता है, चाय की कप उठाता है, चाय ला के वो बोलता है मास्टर आप ये चाय पीजिए। येशुआन भी कप ले लेता है, फिर बोलता है जो आपने पहले बोला था मेरे मेथड में प्रॉब्लम था, ज़रा उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दीजिए, बता दीजिए हमें। तो फिर सीन चलता रहता है जिसमें येशुआन उस डीन को जो प्रॉब्लम है उसके रिफाइनिंग मेथड के, वो सारे प्रॉब्लम्स उसको बताता रहता है कि ये प्रॉब्लम या वो प्रॉब्लम जो भी है उसको बताता रहता है, और इस पर डीन बहुत ध्यान से सुनता रहता है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें गेट खुलता है उसके डीन के ऑफिस का, और येशुआन गेट से बाहर निकलता है, और डीन उसको बोलता है आप अपना ख्याल रखिए। येशुआन भी अपना हाथ हिलाते हुए वहाँ से चल देता है। तब फिर उसका दरवाज़ा बंद होता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें अगेन दिखाया जाता है कि जो डीन है वो सर झुकाए खड़ा रहता है, तो उस पर जो मैम रहती है बोलती है येशुआन जा चुका है। तब फिर डीन सर उठाता है अपना, हंसते हुए बोलता है कि यून तुम जानना चाहोगी कि मैं इसे इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रहा था। बस इतने की बोलने के बाद ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलिए गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है एपिसोड नंबर 12 के लिए। कल मैं आपके पास एपिसोड नंबर 13 लेके आऊँगा, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं हमारे। अगर आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है हमें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपको वीडियोस अपलोड करते ही मिल जाया करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।